हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस 24/7, हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पर जाके या iOS ऐप स्टोर पर जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एंड आप देखेंगे कि अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज़ करते हो तो मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूँ, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो अब हम बात करेंगे अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। अभी तक तो हमने एवोल्यूशन देखा कैसे हुआ होगा, क्या क्या थ्योरीज आती थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे अ ब्रीफ अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या क्या चीजें एवोल्यूशन के दौर में हुई होंगी, कि सबसे पहले क्या हमने देखा, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने क्या देखा, तो छोटी छोटी चीजें ऐसे करके आई होंगी। तो हमको यही देखना है कि क्या चीज किस समय आई, क्या आई, तो यही अकाउंट होता है पूरे एवोल्यूशन का, ठीक है। तो ज्यादा कुछ इसमें समझने लायक है नहीं। हाँ, कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी होंगी ऑर्डर में, कि क्या पहले आया होगा, क्या बाद में आया होगा, ठीक। ये सब चीज आपको ध्यान में रखनी है, दिमाग में रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि लगभग लगभग 2000 मिलियन ईयर्स अगो, जिसको हम शॉर्ट में मिया करके लिख दो, MYA, मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ, ठीक है। ये मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि अर्थ तो कितने बिलियन ईयर साल पहले बना हुआ था, लेकिन जो एक्चुअल लाइफ सेलुलर फॉर्म जैसी चीजें आई वो सिर्फ 2000 मिलियन ईयर्स पहले ही उसके रिकॉर्ड आते हैं। वो भी था सेलुलर लाइक, सेलुलर टाइप, एग्जैक्टली सेल थी वो, ये अभी कोई कह नहीं सकता। अब बात क्या आती है, द मैकेनिज्म ऑफ हाउ नॉन सेलुलर एग्रीगेट्स। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अमीनो एसिड्स कैसे बना था। आपने ओपेरन हाल्डेन का एक्सपेरिमेंट भी फिर बताया था कि रिपीट किया था उन्होंने, और अमीनो एसिड लाइक चीजें बनने लगी थी। था तो वो तब भी क्या था, नॉन सेलुलर ही था, लेकिन कैसे ये एग्रीगेट हो के फाइनली सेल्स बना दिए, ये ना किसी को पता है, ना अभी रिसेंट फ्यूचर में पता लगेगा, ठीक है। अब बात आती है कि ये सोचा जाता है कि जरूर जो ये सेल लाइक चीजें बनी थी, जो सेल लाइक चीजें बनी थी, दे हैड द एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन। अच्छा, हमारे आज के जो आप देखेंगे जितने भी प्रोसेस होते हैं, उसमें कौन सा प्रोसेस है जो ऑक्सीजन रिलीज करता है, आप सबको पता है, लाइक रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में मैंने बताया था ना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक स्टेप आता है, जो इलेक्ट्रॉन आगे जाता है फोटोसिस्टम 2 को मिलता है, ठीक है। ये सब चीजें मैं बता चुका हूं। तो क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस ही है जहां से आपको ऑक्सीजन मिलती है। तो क्या हुआ, ये उस चीज के काफी सिमिलर होने लगा, ठीक है। ये वाला पार्ट तो आपको पता है, वाटर इज स्प्लिट विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, कैप्चर्ड एंड चैनलाइज्ड बाय एप्रोप्रिएट लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। तो ये पार्ट तो हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा हुआ है। अब धीमे धीमे क्या हुआ कि तब भी ये सिंगल सेल ही, अभी तक तो बात थी कि कोई सेल ही नहीं थी, तो सबसे पहले सेल जैसी चीज आनी शुरू हुई। फिर क्या होगा, ये सेल जैसी चीज जिसको हम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं, वो धीमे धीमे अब मल्टी सेलुलर बनने लगी, ठीक है। कब, बाय द टाइम ऑफ 5000 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड एंड एक्टिव। तो आपने देखा 2000 मिलियन ईयर साल पहले सेल जैसी चीज आई, ठीक, फिर उसके बाद भी 1500 मिलियन ईयर्स बीत गए, तब जाके इनवर्टिब्रेट्स जैसी चीज आने लगी जो कि एक्टिव थी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो, जॉलेस फिश, जॉलेस फिश, फिश मतलब जॉ जिसके नहीं था, प्रोबेबली इवॉल्व अराउंड 350 मिलियन ईयर्स अगो। लेकिन एक चीज आपको इंपॉर्टेंट यहां देखनी है कि जो भी लाइफ का ओरिजिन था वो ओशन से ही हुआ था, अभी लैंड की कोई बात ही नहीं आ रही, ठीक है। तो जितनी भी ये सब चीजें बात कर रहे हैं हम, देखिए आप, फिश कहां होगी, पानी में ही होगी। आगे क्या बात करते हैं, सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड प्रोबेबली अराउंड 320 मिलियन ईयर्स अगो, सब ओशन में। We are told that the first organisms that invaded land were plants, ठीक है। अभी तक कितनी जो भी हम बातें कर रहे थे वो क्या बातें कर रहे थे, सब पानी की बात कर रहे थे। कैसे, they were widespread on land
व्हेन एनिमल्स इन्वेडेड लैंड। ठीक है, अभी तक तो सिर्फ पानी पानी की बात आई। जो लैंड एनिमल्स जब आना शुरू हुए तो क्या होगा, उनके कारण से मान लो अब वो फॉर एग्जाम्पल ओशन से या नदी से या कोई भी वाटर बॉडी से कुछ प्लांट खा रहे हैं, तो प्लांट गिराए बाहर, बाहर ग्रो करने लगेगा धीमे धीमे, इस तरीके से वो बाहर आ गया। ठीक है, अब देखिए, फिश विदाउट स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर। इस टाइप के एनिमल्स भी थे। एम्फीबियंस भी आप जानते हैं आज की डेट में, आज की डेट में तो हमें सब पता है कि जो लैंड पे भी रह सकते थे, पानी पे भी रह सकते थे। ठीक है, तो बस इस तरीके से आप देखेंगे कि कैसे ऐसी फिश आई जो अपने साथ प्लांट्स भी ला सकती थी। ये कब हुआ, 350 मिलियन ईयर्स अगो। अच्छा, अब 1938 में देखो एक इंटरेस्टिंग चीज मिली थी। अ फिश कॉट इन साउथ अफ्रीका हैपेंड टू बी अ सिलिकैंथ व्हिच वाज सॉट टू बी एक्सटिंक्ट। ठीक, छोटी सी चीज है, याद रखना इसका नाम सिलिकैंथ का। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है, किस ईयर में पूछा गया, कहां मिला था। तो देखो, अब यहां पे आप देखेंगे तो ये क्या बताता है आपका, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, ये अलग अलग तरीके के इराज हैं। ठीक है, इसी के अंदर आप देखोगे तो ये और सब डिवाइड होता है। ये क्वाटरनरी, टर्शरी, क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्राइसिक, पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन एंड सिल्यूरियन। ठीक है, इसमें क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपको देखने वाली, कि यहां हम प्लांट की अभी बात कर रहे हैं, तो कौन से प्लांट किस एरा में आए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, अब आपसे ब्रायोफाइट्स अगर पूछेगा तो आप क्या आंसर दोगे, सीनोजोइक हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कॉनिफर्स की बात कर लो, साइकैड्स की बात कर लो, फर्न्स की बात कर लो। ठीक है, तो ये सब किस में आए, जुरासिक पीरियड में, जो मीसोजोइक इरा का था। ठीक है ना, तो ये चीजें ध्यान रखना, इन सब में कंफ्यूज मत होना कि कौन कब क्या किस समय आना शुरू हुआ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी। ठीक है ना। अच्छा, अब बात आती है कि फर्न्स हो गए, ये ऑर्डर आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा कि सबसे पहले कौन से आए थे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। ठीक है, ये सब ऑर्डर में आप ये सब चीजें आप जानते होंगे, तो इसी बेसिस पे अगर आप पढ़ लोगे तो ये बात तो आ गई अभी प्लांट्स की। ठीक है, ऐसी एनिमल्स का होगा, जो आगे आएगा था कि एम्फीबियंस किस समय आए थे। ठीक है, डायनासोर्स, डायनासोर्स किस एज में थे, फिश किस समय आई। ठीक है ना, तो ये सब क्वेश्चंस आगे आएंगे आपके, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछता है कि फिश की एज कौन सी कहलाती है। ठीक है, डायनासोर किस समय आए थे, तो ये सब चीजें आगे इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको बेसिक एक आइडिया लग गया हो। वीडियो पसंद आया लाइक करो, सब्सक्राइब करो। love10 मेरा रेफरल कोड है, ये यूज करके अनअकैडमी से जरूर जुड़ना। पर्सनली मुझसे जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है, जहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।